अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो उसी क्वांटम मैकेनिक्स में हमने एंगुलर मोमेंटम को देखा था। हमने कहा था कि किस तरह एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में आया, क्या वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लासिकल फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम क्या था और क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम ने आके हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो पिछले लेक्चर में हमने उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को देखा था। हमने कहा था कि जब टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो स्केल है वो जब भी किसी स्टेट के ऊपर स्टूडेंट किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें आइगन वैल्यू प्रोवाइड करता है और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा आ जाता है। और हमने उसकी आइगन वैल्यू पढ़ी थी, वो हमारे पास होती है L+1 और h कट का स्केयर। ये हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के सब शेल को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में किस तरह सब शेल में डिवाइड होते हैं। ये हमने इसका मैट्रिक्स पीछे हमने डिटेल से देखा था। तो आज हम देखेंगे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट है उसका मैट्रिक्स हम किस तरह लिख सकते हैं, कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो हमने कहा था पीछे हमने जब एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक देखा था तो हमने उसकी आइगन वैल्यू को भी देखा था। तो स्टूडेंट प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप देख लें। हमने उसकी आइगन वैल्यू को भी देखा था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के स्केयर की जो आइगन वैल्यू होती है वो ये आती है, और जो एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट है जो उसकी आइगन वैल्यू होती है, जब एंगुलर मोमेंटम का जो जी कंपोनेंट है वो स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है तो हमें लैम्डा प्रोवाइड करता है और साथ में वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। और इसकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है ml/h कट। ये हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किसी भी एटम में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऑर्बिटल को शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। ये ml उसको शो करता है जो इसकी वैल्यू होती है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ये हमारे पास होती है -L से लेकर +L तक। तो ये तमाम बातें हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स देख ली थी। हमने ये कहा था कि किस तरह टोटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू देखते हैं और किस तरह हम उसके जी कंपोनेंट की आइगन वैल्यू को मेजर करते हैं। तो आज हम इसी जी कंपोनेंट है जो एंगुलर मोमेंटम का उसके मैट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरह हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं और क्या उसका फ़ायदा होगा, ये भी हम देखेंगे। हमने चलो वेव की फॉर्म में तो हमने ये बात कर ली, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन हम देखेंगे कि जब हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपको फील आ जाएगा। तो चले शुरू करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम का जो जी कंपोनेंट है उसके मैट्रिक्स की से। तो स्टूडेंट याद रखना, जब हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम है ये एटम के अंदर जो हमारे पास शेल है, शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम जो ऑपरेटर है ये उस सब हमारे पास ऑर्बिटल के ऊपर अप्लाई होता है, ये स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर सब शेल के में अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसी तरह उनके पास भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। और उनका जो जी कंपोनेंट है उसको अगर हमने लिखना है स्टेट की फॉर्म में तो स्टेट को हम स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं L और साथ में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऐसे, साथ में इधर N भी होता है ऐसे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट लिखने का मेथड होता है। ये हमारे पास शेल, ये सब शेल और ये आगे मजीद ऑर्बिटल जो कि सब शेल के अंदर होते हैं। अब स्टूडेंट ये तो सेम है, फ़र्ज़ करो ये अगर N हम 2 ले लें, ये तो 2 ही रहना है ना, इसने हमारे पास 0 से लेकर n-1 तक जाना है और इसने -L से लेकर +L तक जाना है। ये तो 2 ही सब में रहेगा ना, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा और सिर्फ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिख लेते हैं। तो हमने अभी कहा कि जब हम L का जो जी कंपोनेंट है उसको स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं L और साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हमें क्या मिलता है आइगन वैल्यू और साथ में स्टेट ऐसे की ऐसे आ जाएंगी, ये आ गई। अब हमने कहा कि हम दोनों तरफ बड़ा वेक्टर के साथ मल्टीपल कर रहे थे, ये कैट वेक्टर है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कैट वेक्टर है। अब हम इसको मल्टीपल करते हैं दोनों तरफ बड़ा वेक्टर के साथ। जब हमने बड़ा वेक्टर के साथ मल्टीपल किया
ये हमारे पास बरा को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये एल जी का कंपोनेंट है, ये हमारे पास ऐसी स्टेट आ जाएगी, ये हमारे पास एम एल एच कट ऐसे ही आ गया। और अब हमारे पास जब एल प्राइम और एल को हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बरा वेक्टर है और ये कैट वेक्टर है। तो जब भी हम बरा और कैट को इकट्ठा लिखे ऐसे तो वो हमारे पास क्या बनता है, इनर प्रोडक्ट बनता है। तो इसी तरह बिल्कुल एल प्राइम और एल का इनर प्रोडक्ट बन जाएगा और एम एल प्राइम और एम एल का इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल प्राइम और एल का इनर प्रोडक्ट और साथ में हमारे पास एम एल प्राइम और एम एल का इनर प्रोडक्ट। ये हमारे पास वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, किसकी, एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट की। अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। चले हम इधर सारा जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, हमने इधर इधर हमारे पास आ जाएंगे एल प्राइम एम एल प्राइम, इधर हमारे पास होगा एल एम एल। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, ये याद रखना L1 के लिए। हमारे पास जो सब शेल है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और हमारे पास जो आगे ऑर्बिटल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, +1, 0 और -1, 3 ऑर्बिटल उसके अंदर होंगे। और पहले हमारे पास ये सब शेल है तो ये तमाम जो मैट्रिक्स होगा ये पहले सब शेल के लिए होगा। अगर हमने L2 लेना है तो उसके लिए मैट्रिक्स और हो जाएगा, अगर हमने L3 लेना है तो उसके लिए मैट्रिक्स स्टूडेंट और हो जाएगा, क्योंकि L डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास स्टेट डिफरेंट है। अब स्टेट डिफरेंट हो जाएगी तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ये तमाम जो हमारे पास कैलकुलेशन ये किसके लिए है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 के लिए। तो हमने कहा कि हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 1 है, और एम एल हमारे पास क्या होगा, +1, 0 और -1। हमने कहा कि हमारे पास जो एम एल है वो -L से +L तक होता है, तो हमने +1 लिखा, 0 और -1। इसी तरह एल प्राइम हमारे पास क्या होगा, 1, 1, 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1, 0 और -1। अब स्टूडेंट हम इधर इसका मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इनर प्रोडक्ट है किस किस का, एल प्राइम का और साथ में एल का, और एम एल प्राइम का और साथ में एम एल का। अब एल प्राइम और एल का जो इनर प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो तो हमेशा 1 होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। इधर भी एल प्राइम एल 1, 1, 1 है, इधर एल प्राइम 1, 1, 1 है। तो सारी की सारी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के इनर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो चलिए आप देखते हैं कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये पहले इसके साथ मल्टीपल होगा ऐसे, फिर ये ऐसे मल्टीपल होगा, फिर हमारे पास ये ऐसे मल्टीपल होगा। तो जब हमने +1 और +1 को मल्टीपल किया तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो सेम क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज 1 होता है। तो ये हमारे पास ये तो ऑलरेडी 1 है स्टूडेंट, ये तो हमेशा 1 होगा क्योंकि वो सेम है, ये तो पहले 1 है। ये हमारे पास क्या हो गया, 1 का इनर प्रोडक्ट कितना होता है, 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1, 1 हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगे सारे के साथ। ये वाला एम एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1, तो ये 1 एच कट के साथ मल्टीपल होकर क्या बनेगा, एच कट। ये हमारे पास ऐसे आ गया एच कट। अब ये वाला हमारे पास +1 इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये तो हमारे पास +1 है, ये 0 है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट स्टेट है, तो डिफरेंट क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ये +1 है और ये हमारे पास क्या है, 0, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, 0। तो ये सारा 0 इसके साथ मल्टीपल होकर सबको 0 कर देगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 0। इसी तरह +1 और -1 का भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इस 0 के, पहले ये सब के साथ मल्टीपल हुआ, अब इसने सब के साथ मल्टीपल होना है, तो 0 + 1 दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, तो अगेन जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0। ये 0 और ये 0 स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट चाहे 0, 0 का, लेकिन इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी। कंडीशन ये है कि इनर प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी का 1 होता है, चाहे ये हमारे पास 0 ही क्यों ना हो, इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। जब हमारे पास ये 1, ये ऑलरेडी 1,
और ये 1 1 हमारे पास इस सारे के साथ मल्टीपल होगा। अब ये किसके लिए है? 0 के लिए। जब हमने ml की जगह 0 रखा तो ओवरऑल क्या बन गया? सारा का सारा आंसर रिजल्ट में 0 आ गया। तो हमने ये हमारे पास ये भी 0, ये तो इनर प्रोडक्ट की वजह से अगेन 0 बन जाएगा। ये हमारे पास -1 है, ये डिफरेंट है, ये भी 0, ये -1 0 डिफरेंट 0, ये हमारे पास -1 का इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या होगा? 1, और ये 1 हमारे पास ओवरऑल इसके साथ मल्टीपल होगा और साथ में ml की वैल्यू है। तो ml किस क्या है हमारे पास? -1, तो ओवरऑल क्या हमारे पास आ जाएगा? -h कट। तो ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट में बना है, ये हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स किसका? एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट का। इधर हम इसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास क्या वैल्यू आई? h कट 0 0 0 0 0 0 0 माइनस h कट। ये एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टूडेंट हमें क्या फ़ायदा हुआ है? ये भी तो क्वेश्चन आता ना, हमने इतना सारा स्यापा किया, इसका मैट्रिक्स निकाला, क्या हमें मिल गया? तो स्टूडेंट हमने क्या किया था? हमने तमाम वेव क्वांटम मैकेनिक्स को कन्वर्ट कर दिया था किसमें? मैथमेटिकल क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इतनी स्टूडेंट ये ऐसे नहीं वैल्यू आ गई हमारे पास ml h कट, ऐसे नहीं सिंपली आ गई, इसके पीछे लंबी सारी कैलकुलेशन थी। जब हमने उस कैलकुलेशन को किया देन फाइनली रिजल्ट हमें मिला एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट का। लेकिन जब हमें ये इसका मैट्रिक्स मिल गया तो हमने छोटी सी इक्वेशन को यूज़ करना है, जिस इक्वेशन का नाम है सेकुलर इक्वेशन। हमने ये मैट्रिक्स उसमें पुट कर देना है और हमें क्या मिल जाएगी? एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट की आइगन वैल्यू, क्योंकि हमने इतने बड़े स्यापे से निकाली थी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद निकाली थी। तो सेकुलर इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? ये ऑपरेटर होता है कोई भी माइनस लैम्डा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये सारा किसके इक्वल होता है? 0 के। तो हम ये हमारे पास LG हो जाएगा माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल किसके है? 0 के। तो उसमें ये हमारे पास LG कंपोनेंट हम पुट करेंगे ऐसे, लैम्डा हमें चाहिए होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम रखेंगे तो हमें छोटी सी कैलकुलेशन के बाद आइगन वैल्यू मिल जाएगी जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद की थी। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में एंगुलर मोमेंटम के जी कंपोनेंट को लिखने का। आई होप इसके हवाले से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।